नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री बोले कि ट्रंप पुतिन के ड्रीम प्लान पर काम कर रहे हैं। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पोलैंड के प्रधानमंत्री ने ये क्यों बोला, उसके पीछे क्या कारण है, वर्तमान में ईरान और जो अमेरिका युद्ध चल रहा है उसकी क्या स्थिति है। समस्त बातों का विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में विस्तार से। तो देखिए, जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है डोनाल्ड टस्क, उन्होंने एक फेमस न्यूज़पेपर है द टेलीग्राफ, उसको इंटरव्यू देते हुए बहुत सारी बातें बोली और विशेष तौर पर उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके ड्रीम प्लान पर काम कर रहे हैं। यानी उनका कहना था कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ट्रंप, वो ऐसा लग रहा है कि पुतिन को फ़ायदा पहुंचा रहा है, पुतिन की जो ड्रीम है, जो उनका एजेंडा है, उसको हेल्प कर रहा है। तो उन्होंने क्या क्या बातें करी, थोड़ा सा उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ट्रंप लगातार नेटो पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, उनका कहना था कि वो नेटो छोड़ने की बात कर रहे हैं। यानी नेटो पर सवाल उठाना और नेटो छोड़ने की बात करना, यानी एक तरह से कमज़ोर करने की बात करना है नेटो को, जो कि पुतिन को सबसे ज़्यादा सूट करेगा। भाई, कमज़ोर नेटो तो पुतिन को ही सूट करने वाला है, क्योंकि सबसे जो नेटो बनाया है वो तो रूस के ही खिलाफ गया है। तो पहला उनका ये कहना। दूसरा, उनका कहना है कि अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता कम कर दी है इस युद्ध में, रशिया यूक्रेन युद्ध में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है, वो पूरी तरह से लगभग उन्होंने यूरोप के ऊपर छोड़ दिया है। तो ये भी सूट करता है व्लादिमीर पुतिन को और रूस को। तीसरा, उनका ये कहना है कि रूस को फ़िलहाल उन्होंने किसी भी देश को तेल बेचने की अनुमति दे दी। तो ये तो सबसे बेस्ट सिनारियो है रूस के लिए कि जहाँ पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट आया हुआ, रूस अपना तेल बेच रहा है, वो भी अपनी शर्तों पर, अपने प्राइस पर। तो ये भी उनके लिए, रशिया के लिए बहुत बढ़िया है। चौथा, यूरोप में इस समय ऊर्जा संकट आया हुआ है, उनको मजबूरी में रशिया से वापस तेल खरीदना पड़ रहा है। बहुत सारे जो प्रतिबंध हैं जो लगाए गए थे तेल खरीदी को लेकर, वो भी ढीले पड़े हैं। तो ये उनका कहना है, ये सारी चीज़ें इस तरह से हो रही हैं कि ये एक तरह से जो पुतिन का ड्रीम प्लान है वही एक्टिव होता दिख रहा है। हालांकि उनका ये और भी कोई और आरोप नहीं है पुतिन के ऊपर, लेकिन ये उनका सीधा सीधा कहना है कि ये जो पुतिन के, जो डोनाल्ड ट्रंप के प्लान है, जिस तरह से वो कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट रूस को और पुतिन को ही मिल रहा है। तो एक तरह से वो पुतिन का ड्रीम प्लान पर ही काम करने लगे। देखिए, इसके अलावा जो डोनाल्ड टस्क हैं, जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं, वे कह रहे हैं कि उन्हें कभी भी नेटो की ताकत पर पूर्ण भरोसा नहीं था और लंबे समय से उन्हें लगता था कि अब नेटो अप्रभावी होता जा रहा है। इसके अलावा वो ये भी बोल रहे थे कि इन सब बातों के बावजूद भी अमेरिका का, जिस तरह से ट्रंप बोल रहे हैं कि वो नेटो से बाहर निकल जाएंगे, फ़िलहाल बाहर निकलना अमेरिका का संभव नहीं है और इस पर पुनर्विचार भी नेटो नहीं करेगा। मतलब अमेरिका स्टिल रहेगा। हालांकि ये बात अलग है कि तो ट्रंप और अमेरिका डिसाइड करेगा वो कितना सहयोग करेंगे नहीं करेंगे, मतलब ये उनके हाथ में। तो अब अगर हम ये देखें, जो इस तरह की स्थिति बन गई है, तो ट्रंप ऑलरेडी यूरोपियन देश, नेटो देश को कह चुके हैं। उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं नेटो देशों को कि या तो वो अपना तेल हार्मुज स्ट्रेट से निकालने के लिए वास्तविक रूप से वहाँ मेहनत करें, सैन्य कार्रवाई करें, या किस तरह की जो अमेरिका कार्रवाई कर रहा है उसमें सहयोग दें, या उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया है नेटो यूरोपियन देशों को कोई वो अमेरिका से तेल खरीदें। अमेरिका के पास भरपूर तेल है। चलिए अब देखते हैं वर्तमान स्थिति है क्या अमेरिका और ईरान युद्ध की। तो देखिए, अब जो युद्ध है ये 36वें दिन में पहुंच गया है। कहाँ ट्रंप ने शुरू में बोला था कि मुश्किल से 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में युद्ध ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से जीत जाएंगे, और पहले दिन ही उन्होंने जीत घोषित कर दी थी। अब स्थिति ये है कि 36वें दिन में पहुंच चुका है, भारी तबाही हो रही है। ट्रंप जो ईरान है, ना वो झुकने को तैयार है, ना पीछे हटने को तैयार है। भारी नुकसान के बाद भी वो लड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है, हार्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक चौक करके बैठा है। कल के घटनाक्रम में ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका का एक F-15 फाइटर प्लेन को ईरान ने शूट कर दिया है और उसके पायलट की अब तलाश दोनों ही देश कर रहे हैं। अमेरिका भी कर रहा है और ईरान भी कर रहा है, और ईरान ने तो इनाम भी घोषित करके रखा हुआ है। तो ये भी एक बड़ी ह्यूमिलेटिंग स्थिति बन गई है F-15 फाइटर प्लेन को शूट करने को लेकर, क्योंकि अमेरिका का दावा था कि उसे शूट ही नहीं किया जा सकता। तो ये भी बन गई।
दूसरा, एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है, ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो जीत चुके हैं, उन्होंने बहुत बुरी हालत में पहुंचा दिया है ईरान को। दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिकन आर्मी के जो जनरल हैं, जनरल रैंडी जॉर्ज, जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनको रिटायर्ड कर दिया है। इसके अलावा एक और जो उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जनरल चार्ल्स ब्राउन, उन्हें पद से हटा दिया। इसके अलावा भी कुछ और लोगों को पद से हटाया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके इंटेलिजेंस चीफ हैं तुलसी गैबर्ट, और जो उनके CIA हेड हैं कृष पटेल, उनसे भी वो नाराज़। यानी कुल मिला के ट्रंप इस युद्ध में अमेरिका की सेना के प्रदर्शन से खुश नहीं है। तो ये भी एक स्थिति, कहाँ तो वो बयान दे रहे हैं कि जीत रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सब कंट्रोल है, ईरान को बुरी हालत में पहुंचा दिया, और कहाँ वो इस तरह के परिवर्तन कर रहे हैं। इस स्थिति को देखकर ईरान भी उन्हें मॉक कर रहा है। वो बोल रहा है कि आए थे हमारी रेजिम चेंज करने और अपने यहाँ के लोगों को ही चेंज कर रहे हैं। तो स्थितियाँ इस तरह से बन रही। अब देखिए जिस तरह से अब युद्ध बड़ा, ईरान अमेरिका युद्ध बड़े ख़तरनाक मोड़ पे पहुंच गया है, निर्णायक मोड़ पे पहुंच रहा है। उसमें अब स्थिति क्या बन रही है, या तो अमेरिकन सेना ग्राउंड ऑन द बूट्स यानी ज़मीनी जंग लड़ेगी, खाड़ी देश भी उसका साथ देंगे, खाड़ी देश भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा यूरोपियन देशों की स्थिति अभी भी कन्फ्यूजिंग है, वो शायद डायरेक्ट इस वॉर में तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो हार्मूज स्टेट से अपनी एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलायंस बना के ईरान के साथ डिप्लोमेटिक वार्ता करने वाले हैं। और भारत भी लगातार ईरान के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से वार्ता करके अपनी एनर्जी आवश्यकता पूरी करने के प्रयास कर रहा है। तो अब जिस तरह से स्थितियां बन गई हैं, उसमें पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, उनकी बात काफ़ी कुछ हद तक सही लगती है कि इस सारी परिस्थिति में जो सबसे बड़ा विजेता फ़ायदेमंद होकर उभर रहा है वो है रूस, क्योंकि उसे बैठे बिठाए सारे वो बेनिफिट मिल रहे हैं जो उस पुतिन के ड्रीम प्लान का हिस्सा है। तो आगे और भी अब बहुत सारे डेवलपमेंट इस युद्ध से जुड़े हुए होंगे, जिस पर मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।